हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली शुरू शुरू की। तो पहला शुरू किया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसने ओलंपिक में खो खो के मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। 1936 में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये देखते हैं। समय के साथ वसा और तेल कम हो जाता है और बदबू आने लगती है। दूसरा, वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, वह बासी हो जाते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ के में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। सही है ये। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को नाइट्रोजन में भर देते हैं। ये भी सही है, तो हमारा पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहलाती है। लू कहलाती है। नुआखाई एक फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। इससे संबंधित और हम आपको बताते हैं कि हम स्टैटिक जीके का हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आप लोगों को लोक नृत्य, बाकी जितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छे से कवर किया गया है उस वीडियो में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा उस वाले सीरीज में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक नहीं लगाता है। तो ये आर्टिकल 28। भारतीय जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो काम करता है। कितने दिन काम करता है ये। एक वर्ष या दिन में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है। मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया वर्ष 2023। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय मृत पोलियो वैक्सीन है।
तो ये था साल्क वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पंचवर्षीय योजना ज़्यादातर अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है। पंचवर्षीय योजना तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। पंचवर्षीय योजना हमेशा बाजार एवं उनकी गतिविधियों पर जोर देती है। तो ये हमारा कौन सा सही है। ज़्यादातर अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित होती है। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेलवे की नेटवर्क की लंबाई कितनी है। ये है 67,956 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुपात का साझा करती है। तो कितने अनुपात का साझा करती है। 60% और 40% की। तमिल में सबसे पहला महाकाव्य सिलप्पादिकारम 5वीं और 6वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी इलंगो आडिगल के। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 वर्ग किलोमीटर है। 103 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये है, आप लोग बताइए कौन सा है। ये है प्रशांत प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। गायिका है, इनका नाम क्या है। इनका नाम है अजीता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो ये है भारत। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये है मध्यवर्ती वस्तुएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ीसा नृत्य संस्थान नित्यग्राम स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वादक थे। तो ये कौन थे, डॉक्टर उस्ताद ज़कीर हुसैन। अकबर के शासन में राजस्व मंत्री हुआ करता था। कौन था राजस्व मंत्री अकबर के शासनकाल में। तो ये था टोडरमल। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रियन के संरचनात्मक विवरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है हमारा, जैसे ये हो गया, ये देख लो। अगर अभी आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ये आप लोगों को दिखाई दिया होगा बेंजीन। बेंजीन की संरचना सेम ऐसे बनती है, तो ये नहीं होगा। और ये ईंटों के आकार में हमारा एक होता है सनफनख्वांच। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसी आकार में होता है, चप्पल जूते के आकार में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बंध, रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CO2H। ये कौन सा है। तो इसमें देखते हैं कार्बन कितना है, 1 2 3, एथ मेथ प्रोप। ठीक, तो इसको हम बना लेंगे। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है।
तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट से हमारा हो जाएगा ब्यूटारिक अम्ल। संविधान अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 संबंधित है भारत के अनुच्छेद 72 नहीं 77 है, 72 तो संबंधित है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो फांसी को क्षमा कर सकते हैं, मतलब फांसी तक चाहे जो अपराध किए हो उसे क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कामकाज का संचालन करना। और लास्ट है, लास्ट करने से पहले आप लोग को बता रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और स्टडी ग्रुप में अपने शेयर कीजिएगा। और अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि स्टैटिक जीके आने वाला है आपका एक बैच, इसमें पूरा स्टैटिक जीके होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। तो आइए सवाल करते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किससे निर्वाध भत्ते संबंधित हैं, तो संबंधित हैं सेक्शन 5 से। तो अभी आप लोग को क्या पता चला कि सीजीएल में अब सेक्शन भी पूछने लगा है, यानी कि जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आते रहेंगे डेली। हम लोग सारे सीजीएल के प्रीवियस ईयर 4 साल के क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।